जीवन बेहद कठोर है और बात जब जंगल की हो तो वहाँ कदम कदम पर मुसीबतें भरी पड़ी है, मगर हमारी मदर नेचर बेहद दयालु है। इन कठिनाई से मुंह तोड़ जवाब देने उसने हर जीव को कुछ खास शक्तियाँ दी है, जो इस जंगली पर्यावरण में उन्हें जीने के लिए बेहद मददगार साबित होती है। जितना भी खोज किया जाए, छिपे जानवर और उनकी अद्भुत शक्तियाँ खत्म नहीं होती। मगर आप भी हमारे चैनल में नए हो और जंगली जीवों से प्यार करते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने ग्लाइडिंग की है, जिसे करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पर एक जीव ऐसा भी है जो दिन हो या रात लगातार ग्लाइडिंग करता है, जिसे ग्लाइडिंग करने पहाड़ या ऊंची जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। वह अपने निवास स्थान मतलब पेड़ों से ही ग्लाइडिंग करता है। अभी तक आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं कोलुगो की। दरअसल प्रकृति ने उसके शरीर की रचना कुछ इस कदर की है जो बड़े आसानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ग्लाइड करते हुए जाता है। ज़रा इनके बारे में नज़दीक से समझते हैं। कोलुगो को फ्लाइंग लीमर्स भी कहा जाता है और समझने वाली बात यह है, यह लेमूर नहीं है। दरअसल यह लेमूर जैसे दिखते हैं, जिस वजह से देखने वाले को यह भ्रम हो जाता है कि यह लेमूर है। पूरी दुनिया में कोलुगो की दो ही प्रजातियां जीवित है, एक सुंडा फ्लाइंग लेमूर और दूसरा फिलीपाइन फ्लाइंग लेमूर, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के मूल निवासी है। अब सोचने वाली बात यह है, कोलुगो ग्लाइडिंग क्यों करते हैं। यह एक शाकाहारी जीव है जो पत्तियां, फूल और फल खाते हैं, जिसकी तलाश में वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर 230 फीट तक का सफ़र कर लेते हैं। यही नहीं, जब भी उन्हें ज़रा सा भी खतरा महसूस हो तो वह तुरंत वहां से निकल जाते हैं। अब बात आती है कोलुगो ग्लाइडिंग में इतने माहिर कैसे बन गए। तो देखिए दोस्तों, इनका असली राज उनके शरीर की बनावट में छिपा है, जो उसे माहिर ग्लाइडर बनाती है। चलिए इनके शरीर की बनावट पे एक नज़र डालते हैं। इनकी लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर होती है। कोलुगो का वजन 1 से 2 किलोग्राम तक होता है और मध्यम आकार की पूंछ होती है। इनकी नज़र बेहद तेज होती है, जिस वजह से वह रात में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय होते हैं। मगर आज हम इस जीव के सबसे खास फीचर की बात करने वाले हैं, जो इसे बाकी जानवरों से हटकर बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लाइडिंग की, जिसके लिए उनके शरीर पर झिल्लीदार त्वचा होती है। यह झिल्लीदार फर उनके चेहरे, पंजे और पूंछ से जुड़ी होती है, जिससे उन्हें एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाने में आसानी हो जाती है। उनके इस काबिल तारीफ शरीर की रचना देख के ऐसा लगता है मानो किसी इंसान ने अपने शरीर को चादर से ढक दिया हो। कोलुगो के पंजों की उंगलियों के बीच त्वचा की जालीदार परत होती है। इनके नाखून बेहद तेज होते हैं, जो उन्हें उड़ते हुए पेड़ की छाल को पकड़ने में तथा उस पर चलने में काम आते हैं। कोलुगो एक एकांत प्रिय जीव है। जब बात मीटिंग की हो तो वह ग्रुप में आ जाते हैं और 2 महीने के प्रेगनेंसी के बाद वह बच्चे को जन्म देती है। देखा गया है कोलुगो नवजात जन्मा बच्चा 6 महीने तक माँ के पेट से चिपका होता है। कोलुगो माँ बच्चे के संरक्षण हेतु अपने शरीर को पाउच के रूप में कन्वर्ट करती है, मतलब वह अपने शरीर के ऊपर की झिल्लीदार त्वचा को, जिसे पोटागियम भी कहते हैं, जिसे वह सिकुड़ते हुए थैली जैसा आकार बनाती है, जहां कोलुगो का बच्चा वातावरण और अन्य खतरों से बचा होता है। वैसे तो आमतौर पे कोलुगोस की आयु 15 साल तक होती है, पर जंगल में उनकी जीवन चक्र अभी भी निश्चित नहीं है। इन शानदार जीवों को सबसे अधिक खतरा ईगल का होता है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं, धरती पर जीवों को अत्यधिक खतरा इंसानों से ही है, जिन्होंने इस प्यारे से जीव का अत्यधिक शिकार किया, जिससे वह मांस और फर को हासिल कर सके। इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए जंगल के जंगल तबाह कर दिए, जिससे कई सारे प्राणी विलुप्ति पे आ गए, जिसमें एक कोलुगो भी है।
भविष्य में इस शानदार जीव को आने वाली पीढ़ी देख पाएगी या कोलुगो किताबों में ही सीमित रह जाएगा? आपकी इस फ्लाइंग लेमुर के बारे में क्या राय है, मुझे बताइएगा ज़रूर।